सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय और जय सतगुरु रविदास जी महाराज की। साथियों, तो मैं आज आपको एक ऐसी महान शख्सियत, एक ऐसे जगत गुरु और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के बारे में बताना चाहता हूँ। तो साथियों, सतगुरु रविदास जी महाराज ने आज से 600 साल पहले एक समानता की परिकल्पना की थी। उन्होंने बेगमपुरा राज की परिकल्पना की थी कि हम बेगमपुरा राज स्थापित करना चाहते हैं। बेगमपुरा का मतलब होता है जहाँ किसी भी प्रकार का गम ना हो, जहाँ छोटे बड़े सम बसे। रविदास जी ने बोला था, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन, तो छोटो बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो हमारे जो महापुरुष से पैदा हुए समय समय पर उन्होंने समानतावादी सोच से इस देश की परिकल्पना की थी कि इस देश में ऐसा राज स्थापित होना चाहिए जहाँ किसी को दुख नहीं हो, सबको न्याय मिले, जहाँ जातिवाद हो वो खत्म होना चाहिए, छुआछूत खत्म होना चाहिए, या समानतावादी सोच लागू होना चाहिए। तो साथियों, आज से 600 साल पहले सतगुरु रविदास महाराज ने जातिवाद की जड़ें हिला दी थी। तो जातिवाद की जड़ें कैसे हिलाई थी कि उन्होंने जातिवाद पे ऐसा प्रहार किया था कि वहाँ की जो राजा महाराज थे उस टाइम उनकी विचारधारा से जुड़ने लग गए थे। उनसे माना जा रहा है कि उनसे 52 राजा रानियाँ उनके विचारों से जुड़ चुके थे। उनके शिष्या मीराबाई बनी थी, झालाबाई बनी थी और राणा सांगा, ऐसे पीपा भगत, ऐसे अनेक जो राजा महाराज थे उन गुरु महाराज की विचारधारा से जुड़ते जा रहे थे। तो साथियों, सतगुरु रविदास महाराज ने जातिवाद को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने बोला, जब तक जातियाँ रहेगी तब तक इस मनुष्यता में समानता नहीं आएगी और मनुष्य का विनाश होता जाएगा। रविदास जी ने कहा कि जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, रैदास मनुष्यता को खाते जाति का रोग। तो साथियों, हमारे सतगुरु रविदास महाराज स्पष्ट बोल के गए हैं कि हमें इस जातिवाद से निकलना चाहिए, नहीं तो ये आगे चल के मनुष्यता को खा जाएगी। और आज की परिस्थिति में आप देखिए, जातिवाद मनुष्यता को खा रही है, जातिवाद मनुष्यता को दबा रही है, जातिवाद मनुष्यता की शोषणता कर रही है। तो हमें मानवता की विचारधारा पर चलने के लिए सतगुरु रविदास महाराज की विचारधाराओं पर चलना होगा। देखो साथियों, संत जो होते हैं वो हमेशा समदृष्टि वाले संत होते हैं, वो समानतावादी सोच रखते हैं। ऐसे हमारे संत सतगुरु रविदास जी महाराज थे। सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने पाखंड पे भी प्रहार किया। पाखंड पे इतना जोर से प्रहार किया कि उन्होंने स्पष्टता कर दी कि जो इन ढोंगी पाखंडियों ने जो चला रखा उनके लिए उन्होंने बहुत तरीके से लताड़ा है। उनके कई ऐसे दोहे हैं जिन्होंने पाखंडवाद को इस तरीके से लताड़ा है कि उनकी जड़ें हिल गई है, उनकी जड़ें हिल गई है। अगर आज की सरकार और आज के जो शिक्षा नीति है उसमें सतगुरु रविदास महाराज के जो ओरिजिनल दोहे है, जो जातिवाद और पाखंडवाद पे प्रहार करने वाले दोहे, अगर उनको समाज में उतारा जाए तो आज समाज समतावादी सोच का समाज बन सकता है, समानतावादी सोच का। और अन्याय के खिलाफ उन्होंने बहुत तगड़ा प्रहार किया। सतगुरु रविदास जी महाराज ने हर चीज़ पर काम किया। उन्होंने नशे के बारे में बोला है कि रैदास मदिरा का पीजिए जो चढ़त चढ़त उतरा है, नाम महारस पीजिए जो चढ़े फिर ना उतरा है। उन्होंने स्पष्ट की है कि आप ये ऐसा नशा मत कीजिए जो आज करते हैं और शाम के पीते हैं और सुबह उतर जाती है। उन्होंने बोला है कि आपको अगर नशा करना है तो शिक्षा का नशा करो, समाज सुधार का नशा करो, अच्छे रहन सहन, अच्छे से घर बनाओ, अच्छे से रहो, अच्छे से पैसा कमाने का नशा करो, बिजनेस करने का नशा करो और हमारे महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ने का नशा करो। तो हमारे समाज को आगे हम बढ़ा सकते हैं। हमारा समाज किसी जाति में नहीं बटा है, हमारा समाज किसी एक जाति में मत लीजिए। हमारा समाज बहुजन समाज है, ये 85% समाज है। इसको हमेशा शोषण होता आया, इसके धर्म के नाम पे भी शोषण होता आया, इसको जाति के नाम पे भी इनका शोषण हुआ, इसका आर्थिक रूप से भी शोषण हुआ, इनका सामाजिक रूप से भी शोषण हुआ और राजनीतिक रूप से भी बहुजन समाज का शोषण हुआ। समय समय पे महापुरुष आए और समय समय पे हमको जगा के एक रास्ता दिखा के गए कि चलिए आप अपने महापुरुषों की विचारधारा से जुड़िए। आप देखिए साथियों, हमारे महापुरुषों के विचारों को, कितने महान विचार थे उनके, उनके स्पष्टतावादी उनके विचार थे। उन्होंने स्पष्ट बोला है
कि हम ऐसी विचारधारा पे चलने वाले हैं। उन्होंने जातिवाद पे बहुत बड़ा प्रहार किया, उन्होंने पाखंडवाद पे भी किया। उनका धुआँ आप देखो आज के समय में जो राम राम भजते उनके लिए उन्होंने बोला है कि रैदास हमारा राम जी दशरथ करि सुत नाई, राम हमी में रमी रहो बिसे भी कुटुम्ब माई। तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने स्पष्ट बोला है कि आपके अंदर वो राम बसा है, आपके अंदर वो राम व्यापत है। उस राम को निकालने के उस राम को बाहर निकालें। अब उस राम को बाहर कैसे निकालेंगे? उस राम को बाहर निकालने के लिए आप में अच्छाई आना चाहिए, किसी की सेवा करो, हमारे कोई परेशान है उनकी मदद करो, गरीबों को मत सताओ, छोटी जाति पाति मत करो। इन चीज़ों को अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारे अंदर से वो राम निकलेगा। इस राम की कल्पना हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज ने की। आज के लोग में उस राम की जय जयकार करके कुछ मानवता विरोधी लोग के सोच उस राम की जय जयकार कर करके लोगों का शोषण कर रहे हैं, लोगों को दबाया जा रहा है उस राम के नाम से। काल किसी के उस इसलिए हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा अगर उस राम को प्रकट करना है, उस राम को तुम्हारे अंदर से निकालना है तो उसकी एक ही परिकल्पना है, उन उसका व्यभिचार विचार सही होना चाहिए, आचार विचार सही होना चाहिए, समदृष्टि वाला होना चाहिए और उसे जातिवाद उसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो वो राम उसके अंदर से बाहर निकल सकता है। तो साथियों हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज ने हर बात पे हर चीज़ पे विचार किया। उन्होंने गुलामी का भी विरोध किया। रविदास जी महाराज ने गुलामी का भी विरोध किया है कि रविदास जी महाराज ने गुलाम का इतनी दूर विरोध किया है कि तुम्हें अगर तुम गुलामी करोगे तो तुमसे कोई सम्मान से नहीं बोलेगा, तुमसे कोई रेदा उन्होंने धोखा बोला है, पराधीनता पाप है जान रहे हो मित, रेदास पराधीन से कौन करे है प्रीत। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज गुलामी छुड़ाने वाले थे, गुलामी से उन्होंने बंधन काटने वाले थे। उन्होंने बोला कि तुम अगर किसी के अधीन रहोगे, किसी की गुलामी करोगे, किसी के विचारों की गुलामी रख सहोगे तो तुमसे कोई प्रीत नहीं कर सकता। तुमको अगर गुलाम रहोगे तो तुमको तुम्हारा शोषण भी करेंगे, तुम्हारे साथ अत्याचार भी करेंगे, तुम्हारे साथ मारपीट भी करेगा। तुम किसी गुलामी करोगे तुमको धुतकारा भी जाएगा, तुम्हें मान सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए सतगुरु रविदास जी महाराज ने कही है तुम मेहनत की कमाई करो। हमारे महापुरुष कर्म पे विश्वास करते थे, सत्कर्म करिए ताकि आपके विचार महान बन सके। इसलिए हमें इस बात से स्पष्ट रहना है कि हमें इस बात का स्पष्टीकरण रखना है समाज में कि हमें हमारे महापुरुषों की विचारधारा क्या बोलती है। हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, तथागत गौतम बुद्ध, ये हमको किस रास्ते पे ले जा गए। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी का कोई धर्म में कुछ रीति रिवाज मानता हो, कोई कुछ मानता हो, बस हमें इतना करना है कि हमें परिवर्तन लाना है। धर्म का मतलब ही क्या है? धर्म का मतलब है कि आपके जीवन में उजाला हो, आपके जीवन में से बुराइयां का विनाश हो, आपके जीवन में अच्छाइयाँ आए, वही तो धर्म है। कोई आप में कोई कमी है, आपको बोले कोई धार्मिक आदमी है और उसमें कमी है कि वो किसी प्रकार का गुटखा खाता है, नशा पत्ती करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है और जीव हत्या करता है, तो आप उसको धार्मिक नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि ये धर्म के अंदर नहीं आता। धर्म के अंदर यही आता है कि आप इन 5 शीलों का पालन करिए कि आप चोरी मत करिए, झूठ मत बोलिए, व्यभिचार मत करिए, किसी प्रकार का नशा मत करिए और जीव हत्या मत करिए। आप इन 5 चीज़ों को करते हो तो आप धार्मिक आदमी हो। अगर इनके अलावा आप जीव हत्या करते हो तो कोई भी पूजा पाठ करो, किसी भी कहीं भी स्थान पे जाओ, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, नहीं ही आप कोई धार्मिक आदमी हो। आप एक कर्म कांड में फँसे हो और इस जाल में फँस के एक दिन अपने आप को ख़त्म कर लोगे। तो जागृत आदमी हमेशा इन चीज़ों के विपरीत जाता है, जो जागा हुआ है। हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज हमें इस रास्ता पे देखा गया है। तो हमें और मेरे समाज से मैं अपील करता हूँ कि आप भी मानवता के रास्ते पे चलिए और समाज को आगे बढ़ाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु रविदास जी बोलो, जो बोले सो निर्मय, बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जय।